अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स गेमिंग। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने HTML का कंप्लीट कोर्स शुरू किया था और हम एक वीडियो जो है वो बना चुके हैं जिसमें हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया था, एक वेबसाइट बनाई थी, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया था बेसिक सा। और आज हम उससे थोड़ा सा एडवांस जाने वाले हैं, थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे HTML कमेंट्स, HTML एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है एंकर टैग्स के बारे में, इमेज कैसे ऐड करते हैं, और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह वगैरह, और भी हम थोड़ा बहुत आज एडवांस जाने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप अभी नई नई ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप जाके वो बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे और अभी मैं डायरेक्ट वो दोबारा से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट एडवांस से शुरू करूंगा। तो जल्दी से आप पहले वो देख लें, और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप डायरेक्ट इस यही से शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम जल्दी से जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ मैंने जो है वो सारा का सारा रिमूव कर दिया है। और आज हम जो है वो थोड़ा सा एडवांस दोबारा से वही स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब कुछ डालेंगे। और ये मैंने लिख दिया है कि डॉक टाइप HTML इसके नीचे। ठीक है। तो मेरे पास जो है सबसे पहले HTML कमेंट्स को हम अभी छोड़ देते हैं और हम पढ़ते हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। HTML एट्रीब्यूट्स क्या है? HTML एट्रीब्यूट्स वो होते हैं कि मतलब आप जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको लाजमी बात है उसे कुछ कोई ना कोई लैंग्वेज में बनाते हैं। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में बनानी है, उर्दू में बनानी है, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं उसे आपको HTML को बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश में मैं अपना एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले तो वो ब्रैकेट याद रहे। फिर मैं लिखूंगा HTML, इसकी शुरुआत हम कुछ ऐसे करेंगे। फिर मैं लिखूंगा लैंग्वेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लैंग, और मैं यहाँ डायरेक्ट टाइप करता हूँ। और यहाँ पर जो है वो मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ तो EN। ठीक है जी। तो अभी हमें हमारे जो वेबसाइट है उसे पता लग गया कि हमने इंग्लिश ज़बान में अपना वेबसाइट बनाना है। ठीक है जी। और मैं ये ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो ये मुझे HTML का एंडिंग पॉइंट दे देता है। इसे मैं नीचे करता हूँ। ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं HTML कमेंट्स के बारे में। यहाँ पर आप अगर चाहे तो उर्दू भी लिख सकते हैं, UR जो भी लैंग्वेज आप चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं। और अभी हम पढ़ने वाले हैं HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स बेसिकली वो चीज़ें होती है जो कि आपके स्क्रीन पर तो शो नहीं होंगे, लेकिन आप अगर कमेंट्स डालते हैं, कमेंट्स उस चीज़ के बारे में होते हैं। यानी कि अगर आपका दोस्त आपका वेबसाइट की कोडिंग वगैरह चेक करना चाहता है, या कोई और बंदा आपकी कोडिंग वगैरह चेक करना चाहता है, तो आप अगर उसमें कमेंट लिखे तो आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, आई एम सो नर्वस, जो भी। और कमेंट्स उसके लिए भी यूज़ होते हैं। कभी कभार हम जो है वो बहुत लॉन्गली जो है वो कोडिंग कर देते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता, याद नहीं रहती कि ये किस चीज़ की, ये किस चीज़ की है। तो आप उसके ऊपर उसको एक हेडिंग दे सकते हैं अपनी पहचान के लिए, कमेंट के तौर पर। अगर आप कमेंट के तौर पर एक हेडिंग देते हैं तो वो आपकी वेबसाइट पर शो नहीं होगा। अब कमेंट आपने देना कैसे, लिखना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट सिंपल सा, पहले हम एक ब्रैकेट पर जो है वो ये साइन डालेंगे, और फिर हमने माइनस प्रेस करना है। ठीक है। हम माइनस जैसे डबल प्रेस करेंगे ये हमें एंडिंग पॉइंट दे देगा। ठीक है। और अभी हम इसके दरमियान एक कमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, सो आई एम सो नर्वस। ठीक है। तो ये मैंने कमेंट लिखा। अब अगर मैं इसे अपने पेज पर ओपन करूँ ना, ओपन विद लाइव सर्वर के साथ, ठीक है जी, तो ये जो है वो मेरा वेबसाइट ओपन हो गया। अभी हमने कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए कुछ शो भी नहीं कर रहा है। हमने जस्ट लैंग्वेज बताया, लैंग्वेज भी आपकी शो नहीं होगी वहाँ पर। ठीक है।
और हमने ये कमेंट लिखा है जस्ट याद रखने के लिए, या अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कोडिंग चेक करना चाहता है तो उसे मालूम हो जाएगा कि इसने क्या लिखा है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट पर ये बिल्कुल भी शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है वो HTML के एट्रीब्यूट्स हमारे हो चुके हैं। हेडिंग्स क्या होती है, ठीक है। हेडिंग्स सबसे पहले तो हम बेसिक सा एक हेड का टैग लिख लेते हैं। हेड हम लिखते हैं और इसे हम नीचे करते हैं, इसमें हम एक टाइटल लिखते हैं, ठीक है। ये रहा टाइटल, इसे हम इंट करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं इंजीनियर्स गेमिंग, ठीक है। तो ये मैंने एक टाइटल दे दिया और हेड का टैग मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। इस पर अभी जो है वो आपने गौर नहीं देना है। अभी मैं एक सिंपल सा देता हूँ बॉडी का टैग, क्योंकि हम जो भी शो करेंगे, जो भी हमें शो करना है वो हम बॉडी के टैग में लिखेंगे। तो मैं बॉडी का टैग ओपन करता हूँ और अभी मैं आपको बताता हूँ कि हेडिंग जो हमने H1 लिखा था उस H1 से क्या मुराद है, H2 से क्या मुराद है। इसका ये मुराद नहीं है कि आप H1 लिखेंगे तो ये पहला हेडिंग, H2 लिखेंगे तो ये दूसरा हेडिंग, नहीं। अगर आप H1 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो हेडिंग है वो सबसे बड़ा दिखाई देगा, बट अगर आप H2 लिखेंगे तो वो छोटा होगा, H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा। अब इसका मतलब इससे आप इसके लिए यूज नहीं कर सकते कि अगर आपको छोटी कोई चीज लिखनी है छोटे साइज में, तो आप उसके लिए ये जो है ना हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये आपकी, जैसे कि मैंने लिखा है दिस जस्ट फॉर इम्पोर्टेंस, तो ये आपके हेडिंग्स के इम्पोर्टेंस शो करते हैं। यानी कि अगर आप हेडिंग 1 में कुछ लिखते हैं तो आपका जो गूगल क्रोम है, जो आपके वेबसाइट पर हेडिंग 1 वाली हेडिंग जो है वो सबसे ऊपर आएगी, उसे जो है वो आपका वेबसाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। लेकिन अगर आप हेडिंग 6 में कुछ लिखते हैं, 6 किस्म के हेडिंग्स होते हैं, अगर आप हेडिंग 6 में कुछ लिखेंगे तो उसकी जो साइज है वो तो छोटी होगी, लेकिन उसे अगर आपका वो इम्पोर्टेंट है और आप उसे ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हेडिंग 6 में लिखेंगे तो वो ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे ही आएगा, क्योंकि आपका वेबसाइट उसे लो इम्पोर्टेंस देगा, सबसे कम इम्पोर्टेंस देगा, उसे सबसे आखिर में रखेगा, ठीक है। तो आपने कभी भी इसे साइज के लिए यूज नहीं करना। साइज हम CSS के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो साइज के लिए ये यूज कभी भी नहीं होगा, ये जस्ट इम्पोर्टेंस के लिए यूज होगा। अगर आप अपने हेडिंग को फर्स्ट सबसे ऊपर रखना चाहते हैं तो आप फिर हेडिंग 1 देंगे, और अगर आप हेडिंग 6 देंगे तो आपका जो हेडिंग है वो सबसे आखिर में आएगा, ठीक है। मैंने लिखा दिस इज जस्ट फॉर इम्पोर्टेंस नॉट फॉर बिग एंड स्मॉल हेडिंग्स। आपके साइज नॉट फॉर साइज, आपके साइज पे ये डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। जैसे कि मैं देता हूँ, मैं सबसे पहले देता हूँ H1, ठीक है, और इसे मैं क्लोज करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ जी, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो 6 के 6 हेडिंग्स जो है वो लिख दिया है, और अभी मैं इसे सेव करता हूँ और इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा जो है वो हेडिंग 1 है इंजीनियर्स गेमिंग, और ये मेरा हेडिंग 2 है आई एम अ स्टूडेंट। ये देखिए, ये जो हेडिंग 6 है ना वो सबसे आखिर में आ गया, ठीक है। तो आपने याद रखना, आपने ये बात याद रखना है कि जो है वो इसे आपने कभी भी हेडिंग के लिए यूज़ नहीं करना। साइज के लिए आपने इसे कभी भी यूज़ नहीं करना। आपने अगर इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इम्पोर्टेंस, अगर आपको साइज देना है ना तो आप यहाँ भी साइज दे सकते हैं। साइज देने के लिए आपको पता होगा कि हम CSS का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ कोई साइज नहीं देने वाले, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हेडिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है वो टॉगल वर्ड रैप। ये क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा है फॉर लॉन्ग पैराग्राफ, ठीक है। मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने एक पैराग्राफ जो है वो लिख दिया है।
और अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये मैंने पैराग्राफ लिखे है, और अभी इसने हमें जो है ना ये चीज़ दे दी। अभी हमें जो है वो हमारा जो वेबसाइट है, वो जो ये कोडिंग है, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखेगी। ये देखे आपको इधर जाना होगा, इधर जाना होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो है वो ये नीचे आ जाए, और ये जो स्क्रॉलिंग डाउन के स्क्रॉलिंग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, ये ख़त्म हो जाए इससे, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आता है टॉगल वर्ड रैप। अब इसे हमें यूज़ कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने जाना है हेडिंग में और सेटिंग में, और यहाँ पर ये जो लिखा है कमांड, कमांड आपने सर्च करना है। कमांड में आपने लिखना है टॉगल वर्ड रैप। ये मेरे पास आ रहे हैं। अगर आपको नहीं, आपके पास नहीं आ रहे तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसे इस तरह यूज़ नहीं करना, पहले जो है ना इस लाइन को जो है वो पूरा सेलेक्ट करना है। मैं इसे जो है वो पूरा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसे मैंने सेलेक्ट किया और मैं सेटिंग में गया, और यहाँ पर कमांड में लिखा मैंने टॉगल वर्ड रैप। इसे मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ, ये देखो वो हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल था वो ख़त्म हुआ, और ये जो है वो ये पैराग्राफ जो है ये पूरा लाइन और ये उसके नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर आप इंटर देके, ये देखिए ये 14 जो लेयर है वो हमारे पास बड़ा हो गया, और 15 हमारा वही से यही से शुरू होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह चाहे तो इस तरह कर सकते हैं, और HTML में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको या तो अलग लाइन बनानी पड़ेगी, और अलग लाइन भी बहुत मुश्किल से बनती है, ऐसी नहीं बनती है। तो इस तरह आपने ये जो है वो यूज़ करना है, ठीक है, टॉगल वर्ड रैप को, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम पढ़ने वाले हैं एंकर टैग्स। एंकर टैग्स क्या होते हैं? एंकर टैग्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट में हमें लिंक्स दिए होते हैं, और उस लिंक पर जब हम प्रेस करते हैं तो हम उस वेबसाइट से डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू दूसरे वेबसाइट में चले जाते हैं, या कहीं पर भी आप चले जाते हैं, ठीक है। तो वो लिंक हमें कैसे ऐड करना है, उस लिंक को कहते हैं एंकर टैग्स। ऐड लिंक्स को कहते हैं एंकर टैग्स। तो वो हमने कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमें बॉडी के टैब में ही सब रखना है, क्योंकि हमें शो करना है लिंक को, ठीक है। लिंक कैसे आपने देना है? आपने सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ए, और ए के बाद HREF, ठीक है। ये आ रहा है तो आपने इसे डायरेक्ट क्लिक करना है, और अगर आपका ये नहीं आ रहा, ये शो नहीं कर रहा, तो आप ये इस तरह लिख दे डायरेक्ट। और अभी इसे आपने लिंक देना है, तो लिंक मैं जाता हूँ यहाँ पर, और अपने चैनल का जो है वो लिंक उठाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट हुआ। और अभी जो है ना मुझे आखिर में इसे इस तरह नहीं छोड़ना, तो मुझे आखिर में जो है वो इस तरह ब्रैकेट डालना है, ताकि हमारा एंडिंग ब्रैकेट जो है वो भी आ जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी अगर मैं इसे सेव करूं और जाऊं अपने वेबसाइट पर, से मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ और भी ऐड करना है। क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है वो ये हेडिंग है एंकर टैग्स का, और यहाँ पर हमने जो है वो ये सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं HREF सब कुछ लिख दिया है। अब इसके बीच जो है ना लाजमी बात है, हम जो है वो पूरा लिंक तो नहीं दे सकते, क्योंकि लिंक जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है, जो वेबसाइट पर अच्छे नहीं दिखेंगे। आपने देखा होगा जो भी लिंक दिखता है आपको वो छोटा सा लिंक दिखता है। तो उस छोटा बनाने के लिए हमें क्या करना है? जैसे कि ये मेरा चैनल का लिंक है, और मेरा चैनल का नाम है इंजीनियर्स गेमिंग, तो मैं यहाँ डायरेक्ट दे देता हूँ इंजीनियर्स, ठीक है, गेमिंग। ये मैंने दे दिया, और इसे मैं जो है वो सेव करता हूँ, और इसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास जो है वो लिंक आ चुका है इंजीनियर्स गेमिंग के नाम से। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे डायरेक्ट ले जाएगा उसी वेबसाइट पर जिसका मैंने लिंक दिया है, और मेरा पूरा लिंक भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मैंने जस्ट लिखा है इंजीनियर्स गेमिंग। इसी तरह आप लोग किसी भी वीडियो का भी आप लिंक दे सकते हैं, किसी हर चीज़ का आप लोग जो है वो यहाँ लिंक दे सकते हैं, ठीक है।
और अभी जो है ना आप अपने वेबसाइट के पेज पर भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो एक दूसरा फाइल ओपन करना है आपने, ठीक है। मैंने ओपन किया हुआ ये इंजीनियर्स गेमिंग के नाम से, ठीक है। ये जो है ये मैंने ओपन किया हुआ है और इस पे मैंने ये सब कुछ ये बेसिक से चीज़ें लिखी हुई है। इसे मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। और इसे मैं डायरेक्ट सब कुछ लिखता हूँ। आप जब ये साइन डालते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है, जिस पे अगर हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बेसिक सा जो है वो एक जो हर चीज़ के लिए चाहिए होता है, हर वेबसाइट के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ये हमें दे देता है, ठीक है। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से हम इसका जो है वो टाइटल चेंज कर लेते हैं, या हम फिलहाल इस यही लिखने देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, बॉडी के टैग में मैं लिखता हूँ इंजीनियर्स गेमिंग, क्योंकि हमने वहाँ पर जो है वो ये इंजीनियर्स गेमिंग के नाम से एक बनाया है, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और अभी मैं जो है ना यहाँ पर एक दूसरा लिंक बनाता हूँ, देखिए आप, मैं इसी तरह मैं बनाऊँगा HREF, ठीक है, ये बना। और यहाँ पर जो है वो मैं इसका ये जो है ना इंजीनियर्स गेमिंग डॉट एच टी एम एल, यही जो है वो मैंने यहाँ पर लिखना है, इंजीनियर्स गेमिंग डॉट एच टी एम एल। वो आ ही गया, डायरेक्ट आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं जो है वो क्लोज कर देता हूँ। और क्लोज करने के बाद अगर मैं देता हूँ जी इंजीनियर्स गेमिंग लोगो, लोगो ये मैंने एक बेसिक सा जो है वो नाम दिया है। इसे मैं सेव करता हूँ और अभी मैं जाता हूँ अपने पेज पर। तो ये देखें इंजीनियर्स गेमिंग लोगो। अब आपको ये दिखाई देगा कि हमने दो लिंक अलग अलग दिए हैं, ठीक है। दो लिंक हमने अलग अलग दिए लेकिन ये एक शो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि HTML आपका कोई गैप, आपका कोई लाइन वाइन नहीं मानता, तो ये एक ही शो करना है। इसे हमने नीचे लाना है, ठीक है। इसे हमने इसके जो है वो नीचे लाना है। इंजीनियर्स गेमिंग और इंजीनियर्स गेमिंग लोगो ये हम एक साथ शो नहीं करना चाहते। इसे हम कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर ऊपर वाले इन दोनों के बीच में जो है ना एक ब्रेक लाइन लगा देंगे। ब्रेक लाइन क्या है, BR आपने जस्ट सिंपल लिखना है, कोड डालना है और यहाँ पर जो है वो ये साइन स्लैश आ जाएगा और फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। अभी मैं इसे सेव करता हूँ, इसका मतलब है कि ब्रेक लाइन, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि इंजीनियर्स गेमिंग ये अलग लाइन में आ गया और इंजीनियर्स गेमिंग लोगो ये अलग लाइन में आ गया। अभी अगर मैं इस पर सर्च करता हूँ, क्लिक करता हूँ और अभी मैं ये क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मैंने जो है वो यहाँ पर इस वाले में लिखा था कि इंजीनियर्स गेमिंग, जस्ट यही मैंने लिखा था। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देखें हम डायरेक्ट अपने वेबसाइट से अपने दूसरे वेबसाइट पर आ गए हैं जहाँ पर लिखा है इंजीनियर्स गेमिंग। अभी आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और इसे मैं अपना, ये भी हमारा हो गया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और एडवांस जाने वाले हैं, थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं अभी हम पढ़ेंगे जो है वो ठीक है, इमेज 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 हम कैसे ऐड करेंगे। अब ये मैं आपको बता दूं कि जो हम अपने वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव लिंक, ठीक है। अब हम इमेज कैसे ऐड करेंगे, इमेज, ठीक है। इमेज मैं ऐड करता हूँ, देखिए मैं कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसका लिंक दे देता हूँ कि इमेज ऐड कैसे आपने करना है, ठीक है। तो इमेज ऐड करने का कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं, वही हेडिंग की तरह ही ऐड होता है। मैं डालता हूँ ये ब्रैकेट और IMG लिखता हूँ इमेज के लिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और इसके आगे मैं स्पेस डालता हूँ और SRC सोर्स, इसका मतलब है सोर्स, इमेज का सोर्स, ठीक है। अभी जो है हमें यहाँ पर इमेज का एक लिंक देना है, तो मैं यहाँ पर जस्ट सर्च करता हूँ कामरान टेसोरी, ठीक है। इनका मैं जो है वो एक इमेज यहाँ पर दे देता हूँ। इमेजेस में जाता हूँ मैं और यहाँ से जो है वो मैं इनका
उठाता हूँ एक इमेज, ये वाला मैं उठा देता हूँ। इसका जो है वो इस पे मैंने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, ये मैंने किया और मैं अपने वर्चुअल स्टूडियो में गया और यहाँ पर कर दिया मैंने उसे पेस्ट। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर अभी मुझे जो है वो एक स्लैश डालना है, स्लैश और बंद। ठीक है, अभी मैं इसे सेव करता हूँ और आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारा ये आ गया और इसके नीचे हमारी इमेज आ गई। और ये देखे गाइस, हमारा जो दूसरा लिंक है वो हमारा बिल्कुल नीचे आ गया, जो कि हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। ठीक है, तो फिर से मैंने आपको बताया था कैसे करना है। इसके बीच में मैं डाल देता हूँ एक ब्रेक लाइन। ठीक है, BR स्लैश बंद। ठीक है, इस सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखे, ये दोनों जो है वो अपनी जगह पर और इमेज। अब देखे गाइस, हमारा जो ये पैराग्राफ है, हेडिंग्स वगैरह जो भी है, ये बहुत छोटे छोटे और इमेज जो है वो बहुत बड़ा आ गया। ठीक है, तो अभी हम इसे कैसे छोटा करेंगे, इसमें बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। अब उससे पहले जो है ना, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी कभार जो है ना किसी ना किसी का जो नेट है वो बहुत स्लो होता है, वो बहुत स्लो चलता है, जिसकी वजह से उसका इमेज जो है वो शो नहीं होता। ये इमेज शो नहीं होता कि उसका नेट स्लो होता है या कोई और मसला होता है, इमेज शो नहीं होता। और अगर वो इमेज आप ज़रूर दिखाना चाहते हैं और वो इम्पोर्टेंट हो दिखाने के लिए, तो अगर इमेज शो नहीं हो रहा तो हम कैसे बताएंगे कि ये इसका इमेज है। ठीक है, तो सिंपल है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके आगे जो है वो मैं लिखता हूँ, इसके आगे एक अल्ट आर्ट नाम का एक कोड होता है, वो ऑप्शन हमें मिलता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर सर्च करता हूँ ALT अल्ट। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर मैं ये दो कोमे लगा देता हूँ, अल्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कामरान खान। ये मैंने लिखा और इससे मैंने कर दिया बंद। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और अभी मैं जाके देखता हूँ। अभी मेरे पास ये इमेज शो कर रहा है क्योंकि मेरा नेट जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्यूट, अगर मैं इसका मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे जो है वो अपने पास पहले से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और इसके जगह मैं जो है वो लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, और इसे अभी मैं सेव करता हूँ और अभी मैं जाता हूँ। ठीक है, अभी ये देखे गाइस, वो जो इमेज है वो शो नहीं हो रहा, लेकिन इमेज में क्या है, उसके आगे मैंने नाम दिया है और वो नाम शो कर रहा है। तो इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि आप अगर कहीं पर आपका इमेज शो नहीं हो रहा, तो आप उसे इस तरह कोई भी नाम दे, उसके मुतालिक कोई नाम दे, तो अगर इमेज शो नहीं हो रहा तो उस वहाँ पर जो है वो ये नाम शो होगा, जो भी आपने लिखा होगा वो शो होगा। ठीक है, अभी मेरा नेट जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मैं फिर से जो है वो इसे रीसेट करता हूँ, इसे सेव करता हूँ और अभी मेरे पास जो है वो ये फ़ोटो जो है वो शो करेगा। अगर ये फोटो शो नहीं करेगा तो फिर वो नाम शो करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमने बोला था कि इसका जो इमेज का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अब इमेज का जो साइज़ है वो हम CSS के थ्रू छोटा बड़ा करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इमेज का साइज़ हम दो तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं, एक है हाइट और दूसरा है विड्थ। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है, आपने एक चीज़ छोटी करनी है या बड़ी करनी है, या तो हाइट छोटी करनी है या बड़ी करनी है, या विड्थ छोटी करनी है या बड़ी करनी है। यानी कि आपने दोनों नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप दोनों करते हैं ना तो इमेज पूरा बिगड़ जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले मैं ऐड करता हूँ हाइट। हाइट मैं देता हूँ इससे इससे जो है वो 200। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और जाके मैं देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा सा छोटा हो गया हमारा जो है वो फोटो। हमारा फोटो छोटा हो गया हाइट के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर विड्थ भी चेंज कर दूँ तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसा दिखेगा। ठीक है,
मैं सबसे पहले जो है वो विड्थ, ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ और इसके आगे जो है वो मैं लिख देता हूँ कि 100, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने जैसा ही उसका जो है विड्थ जो है वो छोटा किया तो ये पूरा इमेज जो है वो बिगड़ गया है, ठीक है। तो आपने ऐसा ही नहीं करना। हमने जब हाइट जो है वो इसका चेंज किया तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर और ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आ गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। मैं यहाँ ये सेव करता हूँ और ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली एक ज़बरदस्त सा फ़ोटो लग चुका है उसके नीचे। अब देखिए गाइस, इसके नीचे डायरेक्ट जो है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं। इमेज हाइट जो है वो हमारा हो गया। अब हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी टेक को जो है वो बोल्ड करना है, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ, बोल्ड करने के लिए जस्ट सिंपल सा आता है बी, और यहाँ पर मैं, अब मुझे बोल्ड भी करना है और नीचे अंडरलाइन भी करना है। अंडरलाइन के लिए तो फिर से मैं यही करता हूँ यू, अंडरलाइन के लिए यू सिंपल है, बोल्ड के लिए बी, अंडरलाइन के लिए यू और इटैलिक के लिए आई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बोल्ड, बोल्ड लिखा और इसे मैं सेव करता हूँ और अभी हम अपने वेबसाइट पर जाते हैं और आप ये देख सकते हैं कि बोल्ड भी आ गया, अंडरलाइन भी आ गया। अभी जो है वो ये ऊपर शो कर रहा है, तो अभी मैं ये नहीं चाहता कि ये दोनों इस तरह शो करे, इसे मैं नीचे करता हूँ। अब आपके पास दो चॉइसेस है, देखें। अगर आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पर जो है वो हमारी वेबसाइट में इस तरह नीचे हुआ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर यहाँ पर अंडरलाइन होता है और फिर उसके नीचे होता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ HR, और ये भी BR की तरह एक कोड होता है और इसे मैं सेव करता हूँ, ठीक है। इसके बीच यहाँ पर हमने BR का टैग लगाया था और यहाँ पर हमने HR का टैग लगाया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा गाइस, BR के टैग ने इसे सिर्फ नीचे किया और HR के टैग जब हमने लगाया ना तो उसने एक लाइन भी बीच में लगा दिया और उसके नीचे जो है वो बोल्ड कर दिया। और अब आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। और आप जहाँ पर आपको लगे कि ये यूज़ करना चाहिए तो आप वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको लगे कि ये यूज़ करना चाहिए तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस बोल्ड को जो है वो इटैलिक भी बनाना चाहता हूँ। अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो अलग भी आप बना सकते हैं, सिंपल है। पहले आप बी का बनाए, फिर आप आई का बनाए, फिर आप यू का बनाए, जो भी। मैं इसे एक साथ ही बनाना चाहता हूँ, ठीक है। बोल्ड, अभी मैं इसे इटैलिक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल सा लिखता हूँ इटैलिक और यहाँ पर मैं जो है वो इसे काट देता हूँ और इसके बीच में लिखता हूँ बोल्ड, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं फिर आऊँ तो ये देखें, ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। इटैलिक यही होता है जो टेढ़ा सा हो जाता है, और अंडरलाइन भी है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो चीज़ें हमने एक ही जगह पर इस्तेमाल कर लिए है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमने पढ़ना है बिग एंड स्मॉल टैग्स। बिग एंड स्मॉल टैग्स क्या होता है आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि बिग का मतलब बड़ा और स्मॉल का मतलब छोटा। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली भी एक कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिग, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज बिग टैग, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं एक और ऐड करता हूँ स्मॉल टैग का। आपने पूरा पूरा लिखना है स्मॉल, दिस इज स्मॉल टैग, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर फिर से जाता हूँ और आप लोग देख सकते हैं इसने जो है ना हमें उसी तरह दे दिया और हमें ये पसंद नहीं। तो मैं जो है वो, आप बार बार एक चीज़ का आपने BR का यूज़ करे और HR दोनों का यूज़ करे, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो BR का यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, स्लैश, और ये जो है वो बंद।
ठीक है, यहाँ पर भी मैंने यूज़ किया और यहाँ पर भी मैं यूज़ कर देता हूँ br/, और ये बंद। ठीक है, ये मैंने कर दिया और अभी मैं जाता हूँ। ये देखिए गाइस, बोल्ट, फिर उसके बाद बिग टैग, बड़ा टैग, स्मॉल टैग, छोटा टैग। ठीक है, तो इसका भी हमने यूज़ कर लिया प्रैक्टिकली। आप भी यूज़ करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो। याद रखिए, हम इतने टैग्स जो है वो एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन्हें प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है, वरना तो आपको ये कभी भी याद नहीं रहने वाला। आपने प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करना है। अब एच आर टैग के बारे में हमने लिख दिया है। सेपरेट कंटेंट, इस ये जो है ना, एच आर टैग जो है वो हॉरिजॉन्टली रूलर होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि वेबसाइट पर ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, एक लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कंटेंट को सेपरेट कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, अंडरलाइन कर देता है, नीचे कर देता है। ठीक है, अब ये हमारे पास बचता है कि सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। ये क्या होता है? इन दोनों को जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी फार्मूलाज के लिए, मैथ के फार्मूलाज, केमिस्ट्री के फार्मूलाज। कैसे, ये क्या होता है, ये मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जस्ट सिंपल सा इसके जो है वो नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ, ये लिखा हुआ है H2O। अब देखिए H और O ये तो समझ में आ गई है, तो हम सिंपल लिख देंगे। ये जो 2 जो नीचे है ना, इसे हमने कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपने इसे ऊपर कैसे लिखना है, आपने देखा होगा कि किसी न किसी पर ऊपर होता है, तो आपने वो ऊपर कैसे लिखना होता है, जैसे हमें स्क्वायर डालना होता है, वो सारे कुछ आपने ऊपर कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सब्सक्रिप्ट, सबसे पहले हम सब्सक्रिप्ट जो है वो देख लेते हैं। यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं जो हूँ एच आर टैग का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लोज नीचे जाता हूँ, और अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्सक्रिप्ट का टैग। ठीक है, ये मैंने बंद किया। फ़िलहाल मैंने ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ और भी लिखना है। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर जी पी पैराग्राफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जैसे कि मैं लिखता हूँ NA, और अभी जो है वो मुझे 2 चाहिए, तो 2 में नीचे लिखना चाहता हूँ। और 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे लिखना है तो नीचे के लिए सब्सक्रिप्ट डालना पड़ता है। मैं सिंपल सा लिखता हूँ सब बंद, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया Na2। अब ये हो गया Na2 जो नीचे वाले 2 आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी Cl नहीं है, CO, Na2CO। और अभी मुझे जो है वो नीचे लिखना है 3। ठीक है, तो 3 के लिए मैं फिर से जो है वो एक सब को टैग लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 3। ठीक है, अब मैं इसे जो है वो सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं गया और यहाँ देखे मैंने HR का लगाया था, तो ये आया, और ये आप देख सकते हैं Na2CO3, ये देख रहे हैं, ये जो 2 और 3 है ना, ये नीचे आ गए। अभी मुझे इसे ऊपर लाना है। ठीक है, ऊपर, तो इससे मैं जो है वो एक BR का टैग लगाता हूँ। BR, आप हर चीज़ का प्रैक्टिस करना है, BR का भी और HR का भी, दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं जैसे लिखता हूँ 3, और इसमें मैं जो है वो स्क्वायर डालना चाहता हूँ, या क्यूब जो भी है वो मैं डालना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं डालूँगा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, SUP, वो जो है SUB सब, और ये सुप। ठीक है, सब सुप। यहाँ पर मैं जो है वो 2 डालता हूँ, और अभी मैं इसके आगे जो है वो इक्वल टू 9। ठीक है, और यहाँ जो है वो मैं एक पैराग्राफ भी मुझे डालना पड़ेगा। यस, P। अभी मैं इसे जो है ना, इसे यहाँ से मिटाता हूँ और इसे यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया, और ये मैंने गलत डाला, यहाँ पर मैं स्लेश डाल देता हूँ।
ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैं नीचे गया और ये देखे भाई, ये बी आर का टैग मैंने डाला था तो इसलिए इतना नीचे आ गया ये, लेकिन कोई नहीं। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो अगर आपने ये ऊपर डालना है तो आपने उसके लिए यूज़ करना है सुपरस्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। तो ये दोनों भी हमारे पास आ गए हैं। अब एक है जो है वो प्री टैग्स। अब प्री टैग्स क्या होता है, इसके दरमियान मैंने लिखा है पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे, कभी कभार जो है ना हम चाहते हैं कि हम एक लाइन ऊपर लिखे, फिर उसके नीचे एक लाइन लिखे, फिर इसके नीचे एक लाइन लिखे। अब उसके लिए जो है वो HTML हमें कोई भी ऐसी चीज़ अलाउ नहीं करता कि मैं बीच में गैप दूँ और वो, लेकिन वो गैप नहीं आएगा, ठीक है। मैं ऊपर का यहाँ नीचे एक HR टैग डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डाला और यहाँ पर जो है वो मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ, पी, इसे मैंने क्लोज कर दिया और इसके बीच अभी मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा। मैं ऊपर वाला जो है वो अपना पैराग्राफ उठा देता हूँ, इसे मैंने कॉपी किया और इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं जो है ना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो एक लंबा सा गैप आए, ठीक है। तो मैं इसे स्पेस देता हूँ जितना भी मैं स्पेस दूँ। और अभी मैं इसे सेव करता हूँ और अभी मैं अपने वेबसाइट पर जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने वहाँ पर कितना ज़्यादा स्पेस दिया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं आया है, ठीक है। तो अभी मैंने स्पेस लाना है इसी में किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास होता है प्री का टैग, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल क्या करना है, PRE, इसे मैं PRE कर देता हूँ, इसे भी मैं जो है ना PRE। अभी मैं इसे सेव करता हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह मैं ये भी जो है वो नीचे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे नीचे कर देता हूँ और अभी मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर मैंने प्री का टैग लगाया, आप देख रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं यहाँ जाता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर वेबसाइट, और फिर इसमें वही गैप है जो हमने गैप दिया था और ये हमने जो है वो इसके नीचे सेट किया था, तो ये जो है वो नीचे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह के लिए आप जो है वो प्री का टैग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था। आप देख सकते हैं कि हमने बनाया इंजीनियर्स गेमिंग, जो कि हमारा था एक बॉडी के टैग में सबसे पहला हेडिंग। और इस तरह हेडिंग आपने याद रखना कि हेडिंग के लिए कभी भी आपने H2 H3 ये चीज़ें ये यूज़ नहीं करना, उसे आप खुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो साइज दे सकते हैं। वो कैसे देने वो हम आगे जाके पढ़ेंगे CSS में। हम CSS भी पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे। हम मुझे मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे कि CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों वो हम पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम HTML को पढ़ते हैं। और उसके बाद तो हमने सीखा हेडिंग और उसके बाद पैराग्राफ और उसके बाद जो है वो हमने लिंक्स ऐड करना सीखे। और यहाँ पर फिर हमने इमेज और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूलर हमने लगाया। फिर इसे हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया। और इसे हमने बिग टैग और स्मॉल टैग जो है वो सीखा। ये हमने फार्मूलाज वगैरह के लिए ये सीखे, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। और यहाँ पर जो है वो हमने प्री का पैराग्राफ, प्री टैग जो है वो हमने सीखा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। देखो व्यूज़ तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। वीडियो देख लेते हो और बस शार्ट हो जाते हो, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए खुदा हाफिज़।